हाय फ्रेंड्स। तो जैसा कि आप लोग अप टू डेट हैं कि सीज़ फायर हो गया पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, जंग में रुकावट आ गई है। पर अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, देयर इज़ अ लॉट हैपनिंग एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द डायनामिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है कि ही विल एक्ट एज अ मीडिएटर। माई फीलिंग इज़ दैट ये जब जंग ये शुरू जो हुई है, इंडिया वॉज गिवन अ टैसिट आई विंक। जब वो एक इंटरव्यू था जेडी वैंस का, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकते, एंड अगर इंडिया को कोई एक्सरसाइज करनी है ऐसी कि वो जिससे जो वो पहलगाम का इंसिडेंट हुआ है वो फील करते हैं कि उसकी कोई उनको रेपरेशन मिल जाएगी, तो वो एक कर लें, बट इंश्योर करें कि ये चीज़ स्प्रेड ना हो। तो आई थिंक दैट वाज अ वे ऑफ टेलिंग इंडिया कि भाई आपने अगर कुछ करना है ना तो कर लो, अगर तुमने अपनी ताकत अब दिखानी है तो दिखा लो। बिकॉज इंडिया हैज़ बिन, हाउ शुड आई पुट इट, द अमेरिकन डॉग टू डिटर चाइना। अच्छा, अब इशू ये हुआ कि ठीक है, उन्होंने जंग तो कर ली, उन्होंने शुरू भी कर लिया, और उसके बाद जब रिटेलिएशन आई इवन ऑन द फर्स्ट नाइट, क्योंकि जैसे 7 की जो सुबह, जिसको हम 6 की रात 7 सुबह मई की जो हम बात करते हैं, जब तो वॉरफेयर में बहुत रेयर ये होता है कि एक मुल्क अगर उस पर अटैक हुआ, वो अटैक रिपल्स तो करे लेकिन फिर उसी दौरान एक काउंटर अटैक कर दे। तो पाकिस्तान ने ऐसा किया, एंड उसका रिज़ल्ट ये हुआ कि शॉक एंड ऑ, उसका बेसिक रिज़ल्ट जो है वो शॉक एंड ऑ है। दुनिया शॉक में है, इंडिया शॉक में है, एंड ऑफ कोर्स ऑ, लोग इंस्पायर हुए हैं। ये पाकिस्तान ने किया क्या, 5-6 जहाज़ उनके गिरा दिए, और अब तो वो लोकेशंस भी उनकी आ गई हैं। तो पाकिस्तान ने वो उनको शौक में। अच्छा, अब इंडिया को समझ नहीं आ रही थी कि करें क्या, तो बहुत सारे मुल्कों को इन्वॉल्व किया गया कि भाई तो लेट्स गिव डिप्लोमेसी अ चांस। तो पाकिस्तानियों ने डिप्लोमेसी को चांस दिया। 2-3 दिन उसमें पाकिस्तान हेल्ड थिंग्स बैक, बट इंडिया वॉज नॉट मूविंग बैक। उन्होंने कहा कि यार ये तो अच्छा, द अदर यूनिक थिंग अबाउट दिस वॉर कि इसमें बोथ कंट्रीज डिड नॉट क्रॉस द बॉर्डर, अपने ही साइड ऑफ द बॉर्डर पर रहकर अटैक हुए हैं। अब उसमें पाकिस्तान वाज फार मोर सक्सेसफुल देन इंडिया ऑब्वियसली। तो इंडिया ने फिर वो किया कि वही, हम जैसे सबको पता है, ड्रोन्स का इस्तेमाल किया, जो कि ख़ुद तो उनको समझ नहीं आया, ख़ुद तो वो डर गए थे जब उनके जहाज़ गिर गए, तो उनको समझ नहीं आ रही थी कि अब हम कैसे करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान तो अपनी साइड ऑफ द बॉर्डर है। और उन्होंने देखा कि जब अपनी साइड ऑफ द बॉर्डर पर रहते हुए उन्होंने हमारे 5-6 जहाज़ गिरा दिए, तो अगर हम उस बॉर्डर को क्रॉस करेंगे तो पता नहीं क्या करेंगे। तो वो नहीं किया उन्होंने, एक आई वुड से क्या कहें, बुज़दिलाना स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की, और उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर ड्रोन्स फायर करने शुरू कर दिए। खैर, पाकिस्तान ने उसको भी जो है रिपल्स किया। नेचुरली वो इतनी क्वांटिटी में थे कि उनका मेन एम था कि हम पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको सैचुरेट कर देंगे, बट पाकिस्तान मैनेज दैट इवन नॉट रीजन बट वेरी वेल इन फैक्ट। तो खैर वो हुआ, लेकिन जब पाकिस्तान इंडिया ने वो बेसिस पे अटैक किया पाकिस्तान की, सो दैट वाज द स्ट्रॉ दैट ब्रोक द कैमल्स बैक। और फिर जो पाकिस्तान ने अटैक किया, तो इंडिया हैड नो आंसर, दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग द फेरोसिटी of the attack. And then obviously the Americans jumped in. Trump jumped in and saved, जिसको America, to use an American phrase, he saved India's ass. उन्हें बचा लिया इंडिया को। आई थिंक द होल पर्पस इज बिकॉज अमेरिका ने ये रोल पहले भी प्ले किया 1962 में, जब चाइना और इंडिया की जंग हुई थी। तो चाइना ने पाकिस्तान को कहा था कि भाई ये तो इंगेज्ड है हमसे, आपको अगर करना है तो आप जाएं और श्रीनगर के ऊपर पाकिस्तान का झंडा गाड़ दें। बट अयूब खान
कोई अमेरिकन ने कहा कि यार आप इस मामले में बीच में मत पड़े, तो वो माई थिंग इज लाइक दैट ही गॉट फट्टू और उन्होंने कुछ किया नहीं। 65 में पाकिस्तान की जंग हो गई, उसमें आई थिंक वो जो ताशकंद में जो निगोसिएशंस हुई थी, द इंडियंस गॉट द बेटर ऑफ पाकिस्तान इन दैट। आई थिंक इफ आई रिमेंबर करेक्टली हिस्ट्री, तो भुट्टो अपने आप को बहुत तुर्रम खान समझते थे, बट आई थिंक द इंडियंस जस्ट प्लेड अराउंड हिम। खैर, दैट्स हिस्ट्री। उसके बाद ये कि 71 में अगेन पाकिस्तान वाज एक्सपेक्टिंग द अमेरिकन्स टू कम थ्रू फॉर देम, बट दे लेट द इंडियंस ब्रेक द कंट्री। वो कोई हेल्प नहीं आई। अच्छा, 99 में वंस अगेन जब कारगिल में पाकिस्तान हैड द अपर हैंड, so that's when Clinton came in and saved India. और अगर वो subsequently वो जो नवाज शरीफ को जो बचाया क्लिंटन ने, was because of that, because नवाज शरीफ capitulated and agreed with Clinton to pull Pakistani troops back from Kargil. ठीक है, तो वो हो गया। अच्छा, 2019 में जब वो पुलवामा का इशू हुआ, तो अगेन द अमेरिकन्स केम टू इंडियंस रेस्क्यू। यहाँ इमरान खान पट्टू हो गया, एंड उन्होंने वो अभिनंदन वगैरह को जल्दी जल्दी वापस कर दिया। जो इजरायली पायलट था उसको तो उन्होंने वैसे ही निकाल दिया था विदाउट एनीवन नोइंग एनीथिंग अबाउट इट। तो वो हो गया। अब जब ये हुआ है, अब ये जो कंटिन्यूसली ट्रम्प ये कह रहा है कि आई विल एक्ट एज द मीडिएटर एंड ऑल दैट, आई डोंट नो व्हाट रोल कैन ट्रम्प प्ले, बिकॉज पाकिस्तान का जो स्टैंस है वो ये है कि द कश्मीर इशू शुड बी रिजॉल्व इन अकॉर्डेंस विथ United Nations article, right? तो as per that, what role जो American role play करें as a mediator may not be in accordance with United Nations. तो इस दफ़ा भी पाकिस्तान ने पुल तो कर लिया है, हाँ, but I think it was more like Americans they came to the Indians rescue again and told them कि भाई तुम लोग तो पता नहीं क्या कह रहे थे। उल्टा ये किया कि तुमने पूरे वेस्टर्न डिफेंस सिस्टम की रेड लगवा दी when the Rafales went down, because it's just not them, it just shows that the military hardware of the Chinese which was tweaked by the Pakistan, क्योंकि ये जो ऐसा नहीं होता है कि आप पूरा जहाज आए बस आपको एज इज आप इस्तेमाल कर रहे हो, पाकिस्तानियों ने उसको कस्टमाइज किया इन अकॉर्डेंस विद व्हाटएवर देयर रिक्वायरमेंट्स वर। तो मज़े की बात है कि वो जितने शेयर प्राइसेस उस कंपनी के हैं बड़े हैं, जितने वो J10 वो जो बनाती है जहाज़, वो इट्स मोर देन द डिफेंस बजट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का मैं जैसे पहले भी बोल चुका हूँ, अराउंड 8-9 बिलियन, उसके शेयर जो हैं वो 10-12 बिलियन डॉलर ऊपर चले गए। मोर देन द बजट ऑफ पाकिस्तान, डिफेंस इंटायर डिफेंस बजट ऑफ पाकिस्तान। So that's one of those ironic moments of this war. खैर, आगे चलते हैं। अब प्रेसिडेंट ट्रम्प ने आज भी बोला है कि these guys should get together, sit down, maybe have a dinner together and try to solve this issue. But लेकिन बात यह है कि ये इशू कोई सॉल्व करने का है ही नहीं। It has to be addressed as per the United Nations resolutions. खत्म हो गई बात। अब वो कश्मीरी जो हैं वो पाकिस्तान के साथ आते हैं या अपना मुल्क बनाते हैं, दैट्स अप टू देम, बट इट हैज़ टू बी रिजॉल्व एज पर यूनाइटेड नेशंस रेजोल्यूशंस। ऑब्वियसली इंडिया इज़ नॉट गोइंग टू एग्री विद दैट। मेरे हिसाब से अगर हम इज़राइल की प्ले बुक से एक सफ़ा लें तो यही है कि ये चीज़ें जो है ना, ये इसकी कोई निगोसिएशन नहीं हुई। आई हैव अ फीलिंग दैट देयर इज गोइंग टू बी एन war, there will be wars between India and Pakistan till one country takes over the entire area of Kashmir. ये इसी तरीके से रिजॉल्व होगा। अब पाकिस्तान, if they want Kashmir, they have to fight it out for it. There is no other way. On the other hand, आज it was very inspiring. आज शहबाज शरीफ जो थे वो बॉर्डर पे गए और he basically addressed the troops there. बट वो मैसेज जो था वो मोदी के लिए था। वो मोदी के लिए बस यही था कि तुम आओगे, अब तो तुमने देख लिया, बट अगर तुमने फिर कोई हिम्मत करी तो तुम्हें इससे भी ज़्यादा सिवियर रिस्पॉन्स मिलेगा।
बॉटम लाइन में उसके लुब्बे लुबाब जिसको कहते हैं मैं वो बता रहा हूँ. But it was a very inspiring speech by Shehbaz Sharif, and today he was the commander in chief. और फिर जिस तरीके से he was mingling with the troops and everything, it was a very good moment. ये normally ये इस किस्म के moments जो है मुझे आप ये वेस्टर्न लीडर्स के देखते हैं जहाँ उनके ट्रूप्स किसी एक फॉरवर्ड एरिया में होते हैं तो उनसे जाकर मिलते हैं, मिंगल विद देम, शेक हैंड्स विद देम. बट he not only acted today as their commander in chief, but he also was like a father figure, एक बाप की तरह. उन्हें शफकत बड़े हाथ भी रखे, लोगों के गले भी मिले, शेक हैंड्स भी किए. इट वॉज अ वेरी नाइस मोमेंट एंड आई जस्ट विश कि उसकी ज़्यादा कवरेज हो. अच्छा, दूसरी चीज़ जो थी वो जो व्हेन ही वाज एड्रेसिंग देयर वाज दिस पिक्चर ऑफ ऑल दोज यंग चिल्ड्रन who got who were killed by the Indians, जिनकी शहादतें हुई. और वो जिस तरीके से शहबाज शरीफ उनको पॉइंट आउट करके कहते हैं ये तुम्हें दहशतगर्द दिख रहे हैं ये. So it was very very nice. I think Shehbaz Sharif is now coming into his own as not only a very good administrator, but he's slowly and slowly evolving into a wartime prime minister. So it was good to see that. मैं किसी की इतनी आसानी से तारीफ़ नहीं करता जो लोग मुझे जानते हैं, बट इट वाज अ गुड मोमेंट फॉर पाकिस्तान टुडे. जहाँ पे ये हो रहा है, अगेन मैं वो आई थिंक इट आई शुड मेंशन कि यार ये पीटीआई से ज़्यादा जो है ना, मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा घटिया लोग हैं ही नहीं. मतलब वो इमरान खान ने अपने अब बेटों को डिप्लॉय कर दिया है. अच्छा, वो बेटे जो उस इंटरव्यू में एक्ट ऐसे कर रहे हैं जैसे वो कोई 12-13 साल के टीनेजर्स हैं. देर ऑल आई थिंक वन इज इन मिड टू लेट 20s इन द अदर वन इज ऑलमोस्ट 30. तो वो बने हुए ऐसे थे कि जैसे हमको बहुत मासूम टीनेजर्स हैं. अच्छा, मज़े की बात है कि वो कह रहे हैं कि जी हमें बाप से नहीं मिलने दे रहे, फला नहीं करने दे रहे, बात नहीं करने. भाई, तुम्हारा जब बाप यहाँ पे 4 साल प्राइम मिनिस्टर रहा, तुम तो एक दफ़ा भी यहाँ नहीं फटके यहाँ पे. नोट डिड ही गो टू मीट यू गाइस एवर? सो आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप यू गाइस हैव. और फिर वो जमाइमा जो है उसको हर जगह प्रमोट कर रही हैं, वो जो बिकॉज दे डिड दिस इंटरव्यू ऑन ट्विटर, तो एक्स पे. तो वो उसको कह रही है कि प्लीज़ इसको जितना आप लोग वायरल करें बी गुड. बट द होल थिंग इज़ दैट ये वो जो कहावत नहीं है, रज़िया गुंडों में फंस गई है. तो इमरान खान इज़ दैट रज़िया. नॉट दैट कि वो फंसा है, he loves being in that scenario. कि these women they have the sister, वो एक चुड़ैल है इसकी बहन अलीमा, वो फिर then there is the wife, वो चोरनी बुशरा मानिका, and then of course there is this Jemima who's still the real wife actually. मतलब वो बाकी सब, और in between there was also Rayam Khan and so on and so forth. तो अब वो जमाइमा जो है वो अपना रोल प्ले कर रही हैं, एंड ऑल दीज वुमेन आर ट्राइंग टू वेल ऑस्टेंसिवली सेव हिम, प्रॉबेबली फॉर हिमसेल्फ. अच्छा, फिर वो मुझे तो सबसे ज़्यादा उस पर आया वो क्रिश्चियाना मानपुर, CNN की एंकर है, वो कह रही है कि माई फ्रेंड जमाइमा posted this, and Imran Khan is incarceration according to the UN. I don't know what word she used, but anyway कि वो UN ने भी कहा हुआ है कि उसको वो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट. भाई, वो किस तरीके से सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में, ही इज़ लिविंग इन व्हाट यू कॉल द क्लब मेड ऑफ जेल. हर चीज़ उनको वहाँ पे मिली है, नया बाथरूम बना हुआ है, प्रॉपर शावर लगा हुआ है, अटैच बाथरूम, उनको जिसको ऑन स्वीट कहते हैं, वो उनको बाथरूम मिला हुआ है वहाँ पे. बट जेल है, इट्स नॉट अ होटल. बट ठीक है, उनको वो फैसिलिटीज़ मिली हुई है. रोज़ जो है उनको वो क्या देसी अंडे मिल रहे हैं, देसी मुर्गी खा रहे हैं, देसी बकरा खा रहे हैं, फ्रेश जूस मिल रहा है, सीजनल फ्रूट्स मिल रहे हैं, ड्राई फ्रूट्स मिल रहे हैं, और ख़ासतौर पे चिया सीड्स. एंड आई अंडरस्टैंड कि जो कोकेन है वो भी उनको मिल रही है जितनी उनको चाहिए होती है. तो मतलब व्हाट्स द थिंग, व्हाट द गवर्नमेंट शुड डू राइट नाउ कि उसको एक्चुअली सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में डालें, उसको एक्चुअली डेथ सेल में. जो ये कहते रहते हैं ना, वो एक जोकर है, वो पहले जुनून में एक फेल म्यूजिशियन था सलमान अहमद, वहाँ से हर वक्त कह रहा होता है इज़ इन अ डेथ सेल है. तो मैं कहता हूँ कि इमरान को डाल दें डेथ सेल में, डाल दें सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, फिर देखें इनकी कैसी चीखें निकलती हैं. एंड व्हेन शी स्टार्ट स्क्रीमिंग
then the government should tell all these people कि आप लोग बोलें पब्लिक में जाकर जी हम झूठ बोलते थे, वो तो ये उसको सारी चीज़ें मिल रही हैं, बट हम झूठ बोलते थे पब्लिसिटी के लिए. वो आई कैन टेल यू एक दिन भी सर्वाइव नहीं कर सकता. ही इज लिविंग द लाइफ ऑफ अजय, और फिर ये लोग जो है उसको स्पिन ये दे रहे हैं कि पता नहीं जैसे क्या तकलीफें हो रही हैं उसे. इज गेटिंग एवरीथिंग एंड मोर. तो ये अच्छा खैर उन्होंने ये बेटों को डिप्लॉय कर दिया. उन्होंने वो अपना एक इंडियन फिल्मों की तरह, जब वो भी इंडिया से इंस्पायर हो गए, उन्हें बॉलीवुड स्टाइल जो है वो इंटरव्यू दिया कि हमने अपना बाप नहीं खोया, पाकिस्तान ने लीडर खो दिया. ओ माय गॉड, पाकिस्तान इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन कोकेन एडिक्टेड मोरॉन. पाकिस्तान इज़ नॉट इंटरेस्टेड. जो ये कहता है, जिसमें लास्ट टाइम जब ये मौका मिला तो कह रहा है मैं क्या इंडिया के ऊपर जंग कर दूं. I mean, for God's sakes, yeah, get some kahunas, get some balls. You're a total loser. मैंने जाकर अभिनंदन को फौरन वापस कर दिया, डर के मारे पट्टू हो गया था. खैर उन्होंने वो ये सब किया उसके बाद. और ये देखे ना कि इनकी स्टेटमेंट्स के चेंज कैसे आया. लुक एट द चेंज. बहना इनकी जो कह रही है, वो जो चुड़ैल है अलीमा, वो कहती है कि क्या कि वो मोदी आएगा एनु थप्पड़ रिसीव करेगा, चपेड़ रिसीव करेगा, तो ना कुछ नहीं बोलना, चुप कर ये लोग चपेड़ रिसीव कर लेंगे. well look what happened. look at the change now. और वो सब जो है जरताज गोल्ड टाइप ओ माय गॉड दैट्स सो डिस्गस्टिंग. वो जो थी इनकी जंदना, नहीं जंदना नहीं, क्या है नाम यार, शंदना आई थिंक शंदना गुलजार. वो ये कहती हैं कि अगर इमरान खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं. Well, Chandana, let me just tell you, Pakistan is here and will be here. And Imran Khan is not here, and nor will he be here. He's gone. He will be gone. And he won't come back. They are so disgusting. इनका जो नैरेटिव था वो बिल्कुल वही था जो इंडिया का नैरेटिव है, और अभी भी वही हो रहा है. अब वो क्या कर रहे हैं, ये जितनी की पीटीआई की यूथनियाँ हैं, वो सब वो जो है वो बेचारे उसके पीछे पड़ गई हैं, वो AVM औरंगजेब के. ओ माय गॉड, ही सो हैंडसम. होगा, बट आप तो सिर्फ उसको बिल्डअप कर रहे हैं, उसकी प्रोफाइल बिल्डअप कर रहे हैं, बिकॉज यू जस्ट वांट टू क्रिएट अ स्किज्म बिटवीन पाकिस्तान आर्मी एंड पाकिस्तान एयरफोर्स. आप उसको इतना उछाल रहे हैं, होपिंग कि ही विल जस्ट से कि भाई अब मैं तो बहुत बड़ा तुर्रम खान हो गया, बट दीज पीपल आर नॉट लाइक दैट. आप कुछ भी कर लें. But it's disgusting the way they've been trying to create a rift between Pakistan Army and Pakistan Air Force. But I have a feeling that that's not going to happen. They're far more mature than that. But PTI is another disgusting political, मैं तो political कहूँगा भी नहीं, ये तो treasonous organization है, seditious organization है, गद्दार हैं ये लोग, एक गद्दार तंजीम है ये. They're worse than anything I've ever seen in any country. बिल्कुल disgusting. और वो जो अमेरिका में बैठे हुए हैं इनके सब लोग, मतलब क्या, मतलब what were they hoping for? पहले इन्होंने वही दंगे फसाद पाकिस्तान में पिए, फिर कहा कि नहीं वो ट्रम्प आएगा और यूँ हो जाएगा, तो ऐ हो जाएगा, तो वो हो जाएगा. Nothing. When that didn't happen, करते 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 जो है वो बेटों पे आ गए. And I'll tell you what, the next thing, then इनका जो next weapon, and I think that would be their last weapon, would be to bring into the fray of things Tyrion, इमरान खान की जो बेटी है, जो रहती जमायमा के साथ है. ये जब बेटों वाला भी फेल हो जाएगा बिल्कुल, उसने इस बच्ची को डिप्लॉय का, विच इज़ नॉट अ बच्ची, शी इज़ लाइक 30+ आई थिंक. उस लड़की को उन्होंने जो है डिप्लॉय करना है, एंड शी इज़ गोइंग टू कम एंड से कि व्हाटएवर, ही इज स्टिल माय फादर एंड आई नेवर मेट हिम, और उस किस्म का एक स्पिन होगा. आप लोग ये जो मेरा ब्लॉग है ये सेव कर कर रखिएगा, व्हेन दिस हैपन आई एम गोना टेल एवरीवन. यार मैंने पोस्ट एक्स पे भी मैंने ये डाला था, एंड आई सेड के this is going to be their last weapon. But these are how things stand. और आई हैव अ फीलिंग कि क्योंकि मोदी तो बिल्कुल पागल हो गया है, हिज पॉलिटिक्स इज गोइंग डाउन द ड्रेन सो टू से. और probably जब वो जितना वो पागल हो गया है,
ही इज़ गोइंग टू गो फॉर फर्दर एडवेंचरिज्म, वो कुछ ना कुछ करेगा ज़रूर. तो पाकिस्तान शुड बी रेडी, यू शुड ऑल बी रेडी कि आगे क्या होता है. एंड आई होप कि इस दफ़ा जब पाकिस्तान इसको फेंटा लगाए, पाकिस्तान विल नॉट अग्री व्हेन द अमेरिकन्स कम टू रेस्क्यू हिम अगेन. ठीक है, अब नहीं, अब इस दफ़ा एक दफ़ा अभी तो माफ़ कर दिया है, पर अगर ये फिर आता है तो पाकिस्तान शुड नॉट एंड शुड एक्चुअली गो फॉर श्रीनगर और वहाँ पे झंडा गाड़ दें पाकिस्तान का, क्योंकि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान. थैंक यू.